हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके एनर्जीज़ को मैं आसानी से पिक कर पाऊँ। ठीक है, और आपकी रीडिंग में कर पाऊँ। तो उसके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। ठीक है, ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे एंजल्स। ओके, ठीक है, देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जीज क्या बता रही हैं मुझे। फोकस कीजिएगा आप, फुल फोकस रहना चाहिए आपका अपने पार्टनर के ऊपर। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्लिकेशंस। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो आज सुबह मैं देखूँ तो सुबह सुबह थोड़ा सा ये जो यादें होती हैं जो अचानक से आ जाती हैं, इन यादों का क्या है, कभी भी आ जाती हैं यादें, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन आज सुबह सुबह ही आपको याद करके मायूस हो गए थे और सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये अचानक से इतना बड़ा चीज़ कैसे हो गया। यानी कि आप दोनों के बीच में अचानक से ये बदलाव, ये टकरार, ये एकदम से जो हल्की सी जो है जो बातें, अनकही सी बातें होती थी वो अचानक से ऐसे कैसे बदल गई, है ना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको आज सुबह सुबह मिस कर रहे थे, बहुत। ये पर्सन की हार्ड फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि पूरी तरीके से ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनकी एनर्जी के अनुसार से थोड़ा सा दिख रहा है कि ये सुबह सुबह ही एक जैसे होता है ना कि लगता है कि हमारा पर्सन जो है अब हमें छोड़ करके चला गया है और अब जो है हमें मिलने वाला नहीं है और शायद जो है अब हम उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। तो ये पर्सन जो है ना ये फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कार्ड है। ओके, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि देखो आपके पार्टनर सुबह सुबह ही बहुत, एक तो बेचैनी थी इनके दिल दिमाग में, बेचैन था मन इनका, परेशान था मन इनका। और ये परेशानी, ये बेचैनी इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा बेचैन करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की एनर्जी ये भी बता रही है जैसे कि कुछ चीज़ें जो है ना ख़त्म करना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़त्म करना है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको स्टार्ट करना है। यानी कि जो आपके पार्टनर है वो बहुत ही माइंड को शांत रह कर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शांत रह कर के सोचते हुए, बहुत ही शांत रह कर के समझते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। देखो आपके पार्टनर का मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है जैसे होता है ना कि प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत हैं, बट मन कभी कभी खींच जाता है, कभी कभी परेशान सा हो जाता है कि यार मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही उसके तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ, वो उसको भी तो मेरी तरफ खींचे आना चाहिए, लेकिन उसके तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। मैं ही यहाँ पे हूँ जो ऐसा हो गया हूँ, मैं ही हूँ जो यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स रख रहा हूँ, ऐसे इमोशंस रख रहा हूँ, मैं ही हूँ।
ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं देखो प्यार करते हैं आपसे और ये भी जानते हैं कि आप रूठे हुए भी हो इनसे, आप चाहते कुछ और हो इनसे, आप इनसे कुछ और चाहते हो, लेकिन आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही है इस पर्सन से, और इसकी वजह से आपको परेशानियां होती चली आ रही हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ में जो है एक कह सकते हैं ना कि लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो शुरुआत से सही नहीं हो पा रही हैं। देखो एफ़र्ट डालने के लिए दोनों अगर चाहो तो एफ़र्ट डाल सकते हो, दोनों अगर चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों एफ़र्ट जो है अब डालना आप दोनों ने छोड़ दिया है, क्योंकि आप भी थक गए हो, आपके पार्टनर भी थक गए हैं। आप इसलिए थक गए हो क्योंकि आपने बहुत एफ़र्ट डाले हैं पहले, बहुत एफ़र्ट डाले थे पहले, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एफ़र्ट डाला आपने लेकिन रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से आप भी थक गए हो कि यार जब रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है कुछ, तो फिर क्या एफ़र्ट डालूँ, क्या मैं कुछ करूँ। ठीक है, तो आप मेन है ना कि आप एफ़र्ट अब नहीं डालना चाह रहे हो, क्योंकि आपने ट्राई कर लिया है, और ट्राई कोई कितना बार करेगा, कोई कितना ट्राई करेगा। किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए दोनों तरफ से ट्राई होना चाहिए, और सेम टाइम पे ट्राई होना चाहिए, तब बचेगा रिलेशनशिप। अब क्या है कि एक टाइम में आपने ट्राई किया, दूसरे टाइम में आपके पार्टनर ने ट्राई किया, आपने उस वक्त छोड़ दिया, है ना, तो दोनों का एक समय में साथ नहीं मिला है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि काफ़ी मन को परेशान कर रही हैं, यानी कि आपके मन को परेशान कर रही हैं, यानी कि आप भी सोचने पे मजबूर हो रहे हो कि यार मेरे रिश्ते में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव या इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने नहीं देखा। मुझे कभी भी मेरे पार्टनर के लिए मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कभी भी मेरे उस तरीके से नहीं हुए जिस तरीके से जो है ना मुझे अभी फील हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। अब आपको लग रहा है कि अब जो है ध्यान नहीं दिया मैंने, या मैंने ध्यान जब दिया था तभी ये पर्सन मेरी बातें नहीं मानता था, नहीं सुनता था या नहीं सुनती थी, है ना, सिर्फ अपने मन की किया करता था या करती थी, है ना। तो अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पूरी तरीके से श्योर हो चुका है, अब आपके पार्टनर को पूरी तरीके से लगने लगा है कि सच में ऐसा ही है। ठीक है, सच में ऐसा ही है कि अब आप जो है ना उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि अब जो है ना मेरी तरफ उसका ध्यान देना जो है, मुझे नहीं लगता कि अब वो ध्यान अपना देगी या देगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर वक्त इंसान उसी इंसान के बारे में सोचे और बातें करे, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कोई ऑफ़र भी कर रहा है तो ये पर्सन पहले आपके बारे में ही सोच रहे हैं, पहले आपके बारे में सोच करके ही तभी जो है ये कुछ एक जो होता है ना कि फ्यूचर के बारे में सोचना, है ना, तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, तो पहले आपके बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि और क्या कार्ड्स आए हैं। आप लोग फोकस कीजिएगा, फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना इनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप को अगर कंटिन्यू नहीं किया जाए, है ना, तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फिर प्रॉब्लम होगा, और रिलेशनशिप जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो एक होता है ना कि वीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है जैसे कि आपके पार्टनर मुझे एक जो होता है ना
कि आपका भरोसा, आपका विश्वास है ना, अब ये पर्सन तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये भी दिखा रही है, ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर मुझे काफ़ी आज सुबह सुबह ही एकदम से, देख रहे हो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कितना ज़्यादा उदास है ये पर्सन, कितना परेशान है ये पर्सन। इनकी उदासी, इनकी बेचैनी, इनका एक सूनापन, खालीपन, इनके लाइफ में बार बार आने से ये पर्सन परेशान हो रहे हैं। यानी कि ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं ऐसे ही रहूँगा क्या, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलेगी क्या, ऐसे ही सारी ज़िंदगी में मैं ऐसे रुकता हुआ सा चलूँगा क्या। ठीक है, तो ये पर्सन मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है, जैसे कि होता है ना कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि देखो आपके पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं एकदम जो होता है ना कि देखो ये पर्सन अपनी मदर के काबू में है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अपनी मदर के काबू में है। इनकी मदर जो है ना कुछ और ही चाहती है इनसे, ठीक है। ये नहीं चाहती हैं कि ये पर्सन आपके करीब आए या आपसे बातें करे या आपके साथ रिलेशनशिप में आए, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत उदास हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पा रही हैं चीज़ें, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपके पार्टनर अपने अंदर एक पावर लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये सही कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको सही करनी चाहिए और ये कर सकते हैं अगर ये चाहें तो, ठीक है। ये चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर के एकदम ये पर्सन क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, यहाँ पे जॉय का भी कार्ड है, यहाँ पे द सन का कार्ड है। देखो आपके साथ चाहे जैसा भी रिलेशन अभी है फ़िलहाल, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सीरियसली जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं सीरियसली, ठीक। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर एक बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत करने के लिए ये जितना एफ़र्ट हो सकता है अपने तरफ से उतना एफ़र्ट डालने के लिए पर्सन, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन रेडी हैं, ठीक है, और रेडी हैं। और इसीलिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है लाइफ में बहुत जल्दी आगे भी बढ़ने वाले हैं। मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत बेहतरीन सी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, बहुत ही बेहतरीन सी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, ठीक। आपको एक मौका देना चाहिए अपने पार्टनर को। मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप इनको मौका दोगे, है ना, तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा अगर आप इनको मौका देते हो तो, क्योंकि आपके पार्टनर अब दिल से इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हैं। तो क्यों ना दिया जाए इस पर्सन को एक मौका, सिर्फ एक मौका ही तो है, ठीक है। एक मौका अगर देने से आपका रिलेशन सही हो सकता है तो क्यों ना मौके दिए जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कि कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पार्टनर को बस एक मौके की तलाश है, और अगर आपने वो मौका इनको दे दिया फिर तो आप दोनों की ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाहते हो और आप भी बात करना चाह रहे हो, ठीक है। आपका भले दिमाग कह रहा है कि नहीं इसको मौका मत दो, लेकिन दिल में होगा, ज़रूर होगा कि हाँ चलो ठीक है देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार मौका दे करके। तो एक बार मौका दे करके देखो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जहाँ तक सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पे ये पर्सन को गुस्सा बहुत आता होगा, ठीक है, बट थोड़ा सा गुस्सा जो है ये पर्सन अपना बर्दाश्त करेंगे और आपके करीब आने लगेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही जल्द, मुझे लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे और बहुत ही जल्दी जो है ना ये कनेक्शन बढ़ने वाला है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए अब मैं जो है ये जो है ब्रेसलेट, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं आपका ब्रेसलेट के बारे में बताने के लिए। तो ये ब्रेसलेट है ब्लैक ओबिसिडियन विथ सेलेनाइट ब्रेसलेट, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है
सबसे पहले तो ब्लैक ओबिसिडियन के बारे में बताना चाहूँगी। ब्लैक ओबिसिडियन यानी कि सबसे ज़्यादा आपको अगर नज़र लगती है, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है, या आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, आप ये लीजिए। ठीक, ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को भी सही करता है, हेल्थ में जो भी इश्यूज़ हैं उसको सही करता है ये। और साथ ही साथ ये जो ब्रेसलेट है बहुत इफ़ेक्टिव है। देखो क्या होता है ना कि अगर हम कोई काम भी करने जाते हैं, कोई भी काम, तो क्या होता है कि कोई हमें टोक देता है या कोई नज़र लगा देता है, यार यार तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, क्या बात है, तुम्हारी किस्मत चमकी हुई है। ठीक है, तो ये जो है उससे आपकी रक्षा करता है, यानी कि ब्लैक मैजिक से या फिर आपको नज़र लगती है तो उससे जो है ये निगेटिविटी को सबसे ज़्यादा दूर रखता है ये जो ब्रेसलेट है। ठीक है, ये आपके ऑरा को क्लीन करता है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रोटेक्ट करता है ये आपको। ठीक, ये जो ब्रेसलेट है बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है। मैंने जिसको दिया है उन्होंने किसी ने तो 3-4 मंगवाया है अपने अपने घर में सब लोगों को देने के लिए। ठीक है, तो 3-4 ब्रेसलेट किसी एक को, सिर्फ एक पर्सन को मैंने दिया है। 3-4 ये कम नहीं है। ठीक है, तो इस ब्रेसलेट के इतना लाभ मिलता है आपको। ठीक, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से देखो, मैं आप लोगों को चार्ज करके देती हूँ। जो लोग भी मुझसे करवाते हैं, मतलब जो लोग भी मुझसे ये कह सकते हैं कि एक्टिवेट करवाते हैं, है ना, तो उन लोगों को मैं जो है पर्सनली उन लोगों के लिए एक्टिवेट करके देती हूँ। ठीक है, उन लोगों के लिए एक्टिवेट करके देती हूँ। ठीक, अब बात करते हैं सेलेनाइट की। सेलेनाइट जो है ये एक बहुत ही एक जो होता है ना कि माइंड को शांत करने वाला स्टोन है, माइंड को बहुत ही शांत कर देता है ये। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इसको आप हाथ में रख कर के मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको हाथ में रख कर के मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। ये आपके जॉब के लिए, देखो आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी चाहते हो, आप इस ब्रेसलेट को हाथ में रख करके, ठीक है, जिसके लिए मैं एक्टिवेट करके दूंगी, ठीक, इसको हाथ में रख करके अपनी विश को मांग सकते हो और देखो कितनी जल्दी वो विश पूरी होती है। स्टडी में जो है फोकस नहीं रहता है बच्चों का, या आपका खुद आप स्टडी करते हो तो आपका फोकस नहीं रहता है, तो आप इसको जो है रख सकते हो। इससे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है आपके तरफ। ये जो ब्रेसलेट है इससे ध्यान आकर्षित होता है लोगों का आपके तरफ। ठीक है, इससे आपकी याददाश्त बढ़ती है। इंटरव्यू वगैरह जो भी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एकदम ये जो है आप लोग ज़रूर लो। ठीक है, और ये दोनों लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप साथ ही साथ देखो, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जैसे बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, है ना, तो अगर आप ये बनना चाहते हो, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, है ना, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो। सिर्फ सेलेनाइट भी ले सकते हो और मिक्स भी ले सकते हो। मिक्स लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपको दोनों लाभ मिलेगा एक साथ, 2 ब्रेसलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, और जो ब्रेसलेट मैं देती हूँ ये एक्टिवेट करके देती हूँ, तो अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। और इसके बहुत सारे लाभ हैं, मैं आपको, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसके भी लाभ बता दूँगी। ठीक है, तो ये है आज का जो ब्रेसलेट है, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले करके डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। और इसका प्राइस क्या है, ये आपको कब तक डिलीवर हो जाएगा। ये 100% नेचुरल स्टोन है, कोई फेक स्टोन नहीं है। ठीक है, ये फेक स्टोन नहीं है। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये क्या होगा, अंदर चला जाएगा। अगर ये फेक रहता तो ये तैरता है। ठीक है, तो आप इसको खुद भी टेस्ट कर सकते हो। ये देखो कितना खूबसूरत है ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, है ना, तो ये है इसकी खूबसूरती और ये है ओरिजिनल स्टोन। ठीक, तो अगर आप लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ आपके जो डिटेल्स वहाँ पे मांगी जाएगी, आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वहाँ पे।
ताकि आपकी एनर्जीज के अनुसार से उसको जो है एक्टिवेट किया जा सके। ठीक है, समृद्धि सूत्र के बारे में जिनको जानकारी चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये क्या टाइम ले लेती हैं, है ना। तो चलिए फिर आप लोगों से यहीं लेती हूँ मैं विदा, और मिलूँगी अब मैं अगली रीडिंग में। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे इस प्रोडक्ट के बारे में जो कि हमारा खुद का प्रोडक्ट है। ये है दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। इस प्रोडक्ट का नाम है दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। इस प्रोडक्ट के जो है ये जो लिक्विड टाइप का आपको दिख रहा है, ये लिक्विड टाइप फॉर्म में ही बनता है। इसका क्या बेनिफिट है, क्या यूजेस है इसके, ये मैं आपको बताऊंगी। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये जो बेनिफिट है ये क्या देगा आपको, ये लिक्विड जैसा फॉर्म में ये है, ये क्या बेनिफिट देगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके घर में आप पूजा पाठ करते ही होंगे, सबके घर में होता है, आपके घर में भी होता होगा पूजा पाठ, सबके घर में पूजा पाठ होता है और सबके घर में पूजा के सामान रखे रहते हैं, वस्तुएं रखी रहती हैं, जैसे कि शंख हो गया, जैसे कि जाप माला हो गई, जैसे कि रत्न हो गया, कोई ताबीज हो गई, कोई अंगूठी हो गई जिसको आपने धारण किया हुआ है, या आपको लगता है कि आपके घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, यानी कि आपके घर पे किसी ने तंत्र मंत्र ये कर दिया है और इसकी वजह से आपके घर में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपको ऐसा फील होता होगा। ठीक, तो उसमें आपकी ये हेल्प करेगा ये हमारा प्रोडक्ट दिव्य शक्ति समृद्धि सूत्र। ये जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं पूजा वाले घर की बात करूंगी, यानी कि जो पूजा के सामान की वस्तुएं होती हैं, या अंगूठी होती है, ताबीज होती है ना, ताबीज होती है, तो ये हमें बेनिफिट नहीं दे पाते हैं जिस तरीके से बेनिफिट देना चाहिए, उस तरीके के बेनिफिट नहीं दे पाते हमें, और हमारा मन हो जाता है चिड़चिड़ा कि यार हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, और हम परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या है ये, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं। यही प्रोडक्ट वो व्यक्ति दूसरा यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें रिजल्ट ही नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि हम उससे लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो ये है निगेटिविटी। यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका माला या आपकी अंगूठी या आपके घर में रखी हुई पूजा की वस्तुएं आपको नेगेटिव प्रभाव दे रही हैं, जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक, बहुत टाइम से आपने यूज़ ही नहीं किया उस प्रोडक्ट को, उस पूजा वाले जो भी प्रोडक्ट हैं आपके पास, यानी कि पूजा में शंख है, माला है, जिसका शंख को आपने कई टाइम से छोड़ रखा है, ऐसे ही जैसा रखा है वैसा ही रखा हुआ है, तो क्या होगा, वो निगेटिविटी को क्रिएट करेगा, और निगेटिविटी क्रिएट करेगा तो आपके घर में लड़ाई झगड़े, बहुत निगेटिविटी आएगी आपके घर में, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, आपके मेंटली फिजिकली हर तरीके से आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो इस चीज़ से निकलने के लिए आप परेशान हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है या ऐसा लगता है कि हमारे घर पे किसी ने तंत्र मंत्र कुछ तो किया है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हम पूजाएं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको इसका यूज़ करना है। ठीक है, आपको तंत्र मंत्र ऐसा लगता है तो आपको जो है इस प्रोडक्ट का यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिट है। इस प्रोडक्ट को आपको एक ही बार आप चाहें तो यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपका ये एक बार लेते हैं तो ये एक बार के लिए होता है। ठीक, चलिए इसके यूजेस मैं आपको बता देती हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आप अगर पूजा का सामान हो, या कहें तो शंख माला रत्न ताबीज, या कोई भी प्रोडक्ट है वो जो कि पूजा का है वो आपका, और वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको
उस चीज़ को, पूजा वाली चीज़ को लेना है, यानी कि शंख माला अगर हो आपके घर में, ताबीज हो आपके घर में, ठीक है, तो उसको क्या करना है, जल लेना है, यानी कि पानी, है ना, जल लेना है और समृद्धि सूत्र यानी कि ये जो प्रोडक्ट है इसको मिलाना है, ठीक, इसको मिलाना है और आधे घंटे के लिए उन सारी चीज़ों को पानी में डाल के उसी जल में, समृद्धि सूत्र वाले जल में इसको रख देना है, ठीक, आधे घंटे के लिए, ध्यान रखिएगा, आधे घंटे के लिए। और फिर से आप इसको निकाल के आधे घंटे के बाद आप इसको रख सकते हैं, चाहे आप यूज़ करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि तंत्र मंत्र हो गया है आपके घर में, निगेटिविटी आपको फील हो रही है, आपके घर पे किसी ने जादू टोटका कर दिया है, तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको पूरे घर में सफाई करनी है, ठीक है, सफाई, यानी कि ये जो घर है ये जो आपका घर है, आपका जो भी घर है, ठीक, उसमें ये प्रोडक्ट आपको मिलाना है पानी में, जल में ही इसको यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा कि जल में, ठीक है। आप जल में इस चीज़ को मिलाएंगे, समृद्धि सूत्र को मिलाएंगे और पूरे घर को साफ करेंगे, यानी कि पोछा लगवाएंगे या फिर धोएंगे घर को। अगर आपको लगता है कि यार मेरे ऊपर निगेटिविटी है, मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो आप इसको पानी में डाल करके स्नान करते वक्त आप इस चीज़ से स्नान करेंगे, पानी में डाल करके इससे स्नान करेंगे, जिससे आपके ऊपर कोई भी निगेटिविटी हो, कुछ भी हो, जादू टोना किसी ने भी किया हो, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये है इसका बेनिफिट और इसके यूजेस। आई होप आप सबको इसका बेनिफिट समझ में आ गया होगा और यूजेस भी समझ में आ गए होंगे। इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अब अगले प्रोडक्ट के साथ। बाय बाय।